हेलो दोस्तों, तो फाइनली Hyundai ने अपनी एल्काजार का फेसलिफ्ट लॉन्च कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में Hyundai एल्काजार और मारुति अर्टिगा के बीच करने वाले हैं कंपैरिजन, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि भाई दोनों कारों में से कौन सी कार हर चीज़ में बेस्ट है। तो दोस्तों मैं संदीप, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों इस कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे दोनों ही कारों के डायमेंशन से। तो यहाँ लेंथ की बात करें तो अर्टिगा में आपको 4395 mm की देखने को मिलती है, जबकि एल्काजार में आपको 4560 mm की देखने को मिलेगी। रही बात इनकी विड्थ की, तो अर्टिगा में आपको सिर्फ 1735 mm की देखने को मिलती है, जबकि एल्काजार में आपको 1800 mm की विड्थ मिलती है। रही बात इनकी हाइट की, तो अर्टिगा में आपको 1690 mm की हाइट मिलती है, जबकि एल्काजार में आपको 1710 mm की हाइट मिलेगी। रही बात इनके व्हील बेस की, तो 2740 mm का व्हील बेस तो आपको अर्टिगा में मिलता है, जबकि एल्काजार में आपको 2760 mm का व्हील बेस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों दोनों ही कारों का डायमेंशन देखने के बाद ये तो क्लियर हो चुका है कि आपको अच्छा स्पेस और कंफर्ट मिलेगा एल्काजार में, क्योंकि डायमेंशन के हर मामले में अर्टिगा से एल्काजार काफी आगे है। अब आगे बात कर लें दोनों ही कारों के ग्राउंड क्लियरेंस की, तो अर्टिगा में आपको सिर्फ 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जबकि एल्काजार में आपको 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा। रही बात इन दोनों ही कारों की फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो अर्टिगा में आपको 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, जबकि एल्काजार में आपको 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। तो यहाँ पर भी दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस और फ्यूल टैंक के मामले में भी भाई एल्काजार ही आगे निकल जाती है। अब साथ ही बात करें इन दोनों ही कारों के सीटिंग कैपेसिटी की, तो दोस्तों अर्टिगा आपको सिर्फ 7 सीटर ऑप्शन में ही मिलती है, जबकि एल्काजार दोस्तों आपको 6 और 7 दोनों सीटर ऑप्शन में देखने को मिल जाती है। अब आगे बात करें दोस्तों इन दोनों ही कारों के व्हील साइज की, तो पहले मैं आपको अर्टिगा के व्हील्स बताता हूँ। तो दोस्तों अर्टिगा के अगर लोअर वेरिएंट की तरफ जाओगे तो आपको 15 इंचेस के स्टील व्हील्स मिलेंगे, और अगर दोस्तों आप अर्टिगा के टॉप वेरिएंट की तरफ जाओगे तो फिर आपको 15 इंच के एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे। अब बात करें दोस्तों अल्काजार के व्हील्स की, तो अगर दोस्तों आप अल्काजार के लोअर वेरिएंट की तरफ जाओगे तो आपको 70 इंच के एलॉय व्हील्स मिलेंगे, और अगर दोस्तों आप अल्काजार के टॉप वेरिएंट की तरफ जाते हो तो फिर आपको 18 इंच के एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ व्हील साइज के मामले में भाई तारीफ अल्काजार की करनी पड़ेगी, क्योंकि अर्टिगा से आपको काफी बड़े व्हील्स अल्काजार में देखने को मिल जाएंगे। अब आगे बात करें दोनों ही कारों के इंजन ऑप्शंस की, तो पहले बात करते हैं दोस्तों अर्टिगा के इंजन की। तो अर्टिगा में दोस्तों आपको सिर्फ एक इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है, जो है 1462 सीसी का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि 101.64 bhp की पावर और 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। अर्टिगा का दोस्तों यही इंजन सीएनजी के साथ भी देखने को मिलता है, तब यही इंजन 86.63 bhp की पावर और 121.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। अब बात करें दोस्तों अल्काजार के इंजन की, तो अल्काजार में आपको 2 इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अल्काजार का पहला इंजन है 1482 सीसी का 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि 158 bhp की पावर और 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। अल्काजार में मिलने वाला दूसरा इंजन है 1493 सीसी का 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जो कि 114 bhp की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। तो दोस्तों इंजन के मामले में भाई तारीफ हमें अल्काजार की करनी पड़ेगी, चाहे वो इंजन ऑप्शंस की बात हो चाहे वो पावर की बात हो, इन दोनों ही चीजों में आगे निकलती है भाई अल्काजार। अब आगे बात कर लें इन दोनों ही कारों के माइलेज की, तो दोस्तों अर्टिगा पेट्रोल पर 20 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज देती है, और 26 किलोमीटर पर कई तक की माइलेज अर्टिगा सीएनजी पर निकाल कर दे देती है बड़े ही आराम से। अब दोस्तों अल्काजार की माइलेज की बात करें तो 17 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज तो अल्काजार पेट्रोल पर दे देगी लगभग, और डीजल की बात करें तो लगभग 20 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज ये कार डीजल पर देगी। तो दोस्तों यहाँ माइलेज के मामले में भाई हमें तारीफ करनी पड़ेगी अर्टिगा की, क्योंकि दोस्तों अर्टिगा के साथ आपको पेट्रोल और सीएनजी पर अल्काजार से काफी अच्छा माइलेज मिल रहा है। अब आगे बात करें दोनों ही कारों के सेफ्टी फीचर्स की, तो दोस्तों पहले बात करते हैं दोनों ही कारों के कॉमन सेफ्टी फीचर्स की। तो दोस्तों इन दोनों ही कारों में आपको 6 एयरबैग के साथ ABS प्लस EBD, हिल होल्ड, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। दोस्तों ये तो हो गए इन दोनों ही कारों के कॉमन सेफ्टी फीचर्स। अब मैं आपको कुछ ऐसे सेफ्टी फीचर्स बता रहा हूँ जो कि आपको सिर्फ Hyundai एल्काजार में ही देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि टायर प्रेशर माउंटिंग सिस्टम, ऑल फुट डिस्क ब्रेक्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और 360 डिग्री कैमरा। तो दोस्तों ये सारे सेफ्टी फीचर्स आपको सिर्फ एल्काजार में ही मिलते हैं। तो दोस्तों सीधी सी बात है, जब सेफ्टी फीचर्स आपको एल्काजार में ज़्यादा मिल रहे हैं तो भाई सेफ्टी भी आपको एल्काजार में ज़्यादा मिल सकती है। अब आगे बात करें दोस्तों इन दोनों ही कारों के इंफोटेनमेंट एंड कनेक्टिविटी फीचर्स की, तो दोस्तों अर्टिगा में आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है, और साथ ही दोस्तों जो अर्टिगा का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको एनालॉग और एक छोटी सी TFT डिस्प्ले के साथ देखने को मिल जाता है। अब बात करें दोस्तों अल्काजार के फीचर्स की, तो दोस्तों अल्काजार में आपको 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है, और साथ ही 10.25 इंच का ही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने
देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर भी दोस्तों इन दोनों ही चीजों में फिर से आगे निकल जाती है भाई Hyundai की एल्काजार। अब आगे बात करें दोस्तों इन दोनों ही कारों के कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स की, तो पहले बात करेंगे दोस्तों इन दोनों ही कारों के कॉमन फीचर्स की। तो दोस्तों इन दोनों ही कारों में आपको वायरलेस चार्जर, पैडल शिफ्टर, ऑटो हेडलैम्प्स, ऑटोमेटिक एसी, क्रूज कंट्रोल्स और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVMs, रियर आर्मरेस्ट, LED हेडलैम्प्स, LED टेल लैंप और LED DRLs। तो दोस्तों ये तो हो गए इन दोनों ही कारों के कॉमन फीचर्स। अब मैं आपको कुछ ऐसे फीचर्स बता रहा हूं जो कि आपको सिर्फ Hyundai एल्काजार में ही देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि 8-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, कूल्ड ग्लव बॉक्स, पैनोरामिक सनरूफ, डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, पैडल लैंप्स, ड्राइव मोड, रियर विंडो सनसेट, फ्रंट आर्मरेस्ट, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक्स, वेंटिलेटेड सीट्स और ADAS फीचर। तो दोस्तों फीचर्स के मामले में हमें तारीफ करनी पड़ेगी Hyundai एल्काजार की, क्योंकि दोस्तों Hyundai एल्काजार में आपको ज्यादा और अच्छे एडवांस फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अब आगे बात करें दोस्तों इन दोनों ही कारों के वारंटी पीरियड की, तो अर्टिगा पर दोस्तों आपको 3 साल के साथ सिर्फ 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है, जबकि एल्काजार पर आपको दोस्तों 3 साल के साथ अनलिमिटेड किलोमीटर तक की वारंटी मिल जाती है। अब साथ ही बात कर लें इन दोनों ही कारों के प्राइस की, तो अर्टिगा का प्राइस 8,69,000 से शुरू होकर 13,03,000 रुपए तक चला जाता है, जबकि एल्काजार का प्राइस 14,99,000 रुपए से शुरू होकर 21,40,000 रुपए तक चला जाता है। तो दोस्तों प्राइस के हिसाब से मुझे अच्छी लगी अर्टिगा, आपको प्राइस के हिसाब से दोनों ही कारों में से कौन सी अच्छी लगी ये कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लीजिए। अगर दोस्तों आप Hyundai एल्काजार का किसी दूसरी कार के साथ भी कंपैरिजन चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं उसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।